हेलो एवरीवन, कर्मध्य एजुकेशन में आपका स्वागत है। ठीक है, तो देखिए, आपको पता है पिछले लेक्चर में जो है हम एक्टिव और पैसिव सेंटेंस को पहचानना सीख गए हैं। ठीक, आज टॉपिक क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? आज टॉपिक लिखा हुआ है चेंज वॉइस। ठीक है, आपको आज सीखना है एक्टिव टू पैसिव कैसे जाते हैं, बिल्कुल लॉजिकल तरीके से, कोई रूल नहीं रटना है। ठीक है, तो देखिए, मैंने क्या बोला था आपको, एक छोटा सा रिकॉल। मैंने आपको बोला था कि वर्ब इस सेंटेंस में क्या काम हो रहा है? तोड़ने का काम हो रहा है। इसको अगर सब्जेक्ट कर रहा है, इसको अगर सब्जेक्ट कर रहा है, जिसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, ठीक है, अगर इसको सब्जेक्ट कर रहा है, इस वर्ब में जो एक्शन है, इस चेयर को कौन तोड़ रहा है? अजय तोड़ रहा है। अगर सब्जेक्ट कर रहा है तो वॉइस एक्टिव। ठीक है, अगर सब्जेक्ट नहीं कर रहा है और वहां पर बी की फॉर्म प्लस V3 है, सब्जेक्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ नहीं करने से नहीं होगा, सिर्फ नहीं करने से नहीं होगा। पैसिव में अगर सब्जेक्ट काम को नहीं कर रहा है और उसका स्ट्रक्चर बी की फॉर्म प्लस V3 है, तो समझ जाना वो पैसिव सेंटेंस है। सर हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, आप मुझे ये बताओ। सर आप आगे एक्टिव पैसिव नहीं पढ़ाओगे क्या? देखिए, जब हम सेंटेंसेस पढ़ेंगे, जब हम एरर पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम सारे जैसे हम प्रोनाउन चैप्टर पहला स्टार्ट करेंगे, तो वहां पे पैसिव सेंटेंस भी आएगा, वहां पे एक्टिव सेंटेंस भी आएगा। ठीक है, तो वहां पे मैं आपको जाके बताऊं कि ये पैसिव सेंटेंस है, तो फिर वहां पे वो बात नहीं होगी। मतलब फिर जाके हम अगर वहां पे सीखते हैं कि ये पैसिव सेंटेंस है, मान लो मैं आपको जो है एडजेक्टिव चैप्टर पढ़ा रहा हूं, ठीक है, एडजेक्टिव चैप्टर में पैसिव सेंटेंस आ गया, पैसिव सेंटेंस आ गया, कुछ एरर, पैसिव एरर आ गए, तो मैं क्या वहां पे जाके आपको बताऊंगा कि ये पैसिव सेंटेंस है? नहीं, हमको पहले से पता तो होना चाहिए कि ये पैसिव सेंटेंस है, ये एक्टिव सेंटेंस है। और हां, एक्टिव और पैसिव अभी हम पढ़ नहीं रहे हैं, एक्टिव और पैसिव हम पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अभी भी डिटेल में ही पढ़ रहे हैं, लेकिन फर्क ये है कि अभी सिर्फ बेसिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, बाद में जब मैं वॉइस चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो फिर वहां पे हम 150-200 एग्जाम्पल के साथ जो है एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंसेस को करेंगे। ठीक है, अभी के लिए चलिए आइए अब कन्वर्ट कीजिए। देखिए, अब हम एक्टिव को पैसिव बनाने वाले हैं। उससे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट बहुत ही ध्यान से समझ लेना है, गांठ बांध लेना है दिमाग में। आपको बहुत अच्छी तरीके से एक बात को समझ लेना है। ठीक है, बहुत ध्यान से। एक्टिव टू पैसिव, पैसिव जाते टाइम जो है न टेंस चेंज होती है, न टेंस चेंज होती है, न मीनिंग चेंज होती है। बहुत अच्छे से इस बात को लिखना है, बहुत अच्छे से इस बात को लिखना है कि एक्टिव टू पैसिव जाते टाइम न टेंस चेंज होती है, चेंज होती है, ठीक है, ना लगा देता हूं मैं यहां पे, ना टेंस चेंज होती है, ना मीनिंग चेंज होती है। बहुत अच्छे से फिर से बोल रहा हूं, फिर से बहुत अच्छे से ध्यान रखना इस चीज को कि एक्टिव टू पैसिव जाते टाइम, ठीक है, या पैसिव टू एक्टिव जाते टाइम, ठीक है, या एक्टिव टू पैसिव जाते टाइम ना टेंस चेंज होती है, ना मीनिंग चेंज होती है। ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखना है। अब देखिए, अब आपको स्टेप लिखना है यहां पे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 और स्टेप 5। इतने में अपना पैसिव बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, इस स्टेप को मैं बोलते जाऊंगा, आप लिखते जाएंगे, आप लिखते जाएंगे। ठीक है, और कोई रट्टाबाजी नहीं होगा, कोई रट्टा नहीं होगा। देखिए, अब आइए, ये क्या है? वर्ब है, इस काम को अजय कर रहा है, मतलब एक्टिव सेंटेंस। अब इसको पैसिव लेके जाना है। ठीक है, पैसिव में पहले इसको ब्रेक तो कर लो। ब्रोक व्हाट? क्या ब्रोक कर दिया? चेयर कर दिया। ऑब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन। ठीक है, अब आइए, अब पहला स्टेप से हम शुरू करने जा रहे हैं आपको। देखिए, स्टेप 1 पैसिव सेंटेंस बनाने का
जो भी एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा, जो भी एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा, जो भी, ध्यान से, जो भी एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट बना दो, यानी द चेयर। स्टेप 1 लिख लीजिए आप यहां पे। जो भी एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा, ये ऑब्जेक्ट के साथ आर्टिकल भी लिखना जरूरी होता है, ठीक है, इसके साथ जो आर्टिकल है, हम ये भी पढ़ेंगे कब आर्टिकल द आता है, कब आर्टिकल अ आता है, कब एन आता है, क्या आता है, सब पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए एक्टिव टू पैसिव जाते टाइम पहला स्टेप जो भी एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना दो। पहला स्टेप कंप्लीटेड, लिख लिया आपने, फिर से लिखो, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं, आप लिखो, ये स्टेप को एक पेज में लिख लो, ठीक है। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है जो भी एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना दो। हिंदी में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज नॉट अ क्लास फॉर स्पोकन इंग्लिश। फर्स्ट प्रायोरिटी इज आवर टू परफॉर्म वेल इन एग्जाम एंड क्वालिफाई दैट एग्जाम, ओके। इंग्लिश की स्पोकन क्लास हम सीखेंगे जब आपकी इंटरव्यू की टाइम होगी, तब हम सीखेंगे। अभी हमको पेपर क्लियर करना है, 200 नंबर का पेपर है हमारा, और प्री लगा के एसएससी में 250 नंबर का पेपर है, गेम चेंजर सब्जेक्ट है, ठीक है। देखो पहला स्टेप क्या लिखा आपने, जो भी एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना दो, ठीक है। दूसरा स्टेप आपको करना है, जो भी एक्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट है, जो भी एक्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट है उसको बाय प्रीपोजिशन लगा के लिख दो। बाय प्रीपोजिशन किसके लिए यूज होता है? डूअर को दिखाने के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? डूअर को दिखाने के लिए यूज होता है, ठीक है। 2 स्टेप कंप्लीटेड। स्टेप 1 जो भी एक्टिव का ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना दो। स्टेप 2 जो भी सब्जेक्ट है उसको बाय प्रीपोजिशन लगा के लिख दो, ठीक है। स्टेप 2 कंप्लीटेड। अब स्टेप 3 जो भी वर्ब है उस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दो। क्या लिख दो? उस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दो। स्टेप 3 जो भी वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लिख दो। ब्रोक की थर्ड फॉर्म क्या होगी? ब्रोकन। क्या होगी? ब्रोकन, ठीक है। स्टेप 3 कंप्लीटेड। अब स्टेप 4 इसके साथ, इस वर्ब के साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब हो यहां पे उसको लिख दो। तो हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, तो स्टेप 4 अपने लिए काम का नहीं है। ये आगे जब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आएगा तब ये काम में आएगा, ठीक है। एक बार तीनों स्टेप रिकॉल कर लेते हैं। क्या करते हैं? रिकॉल कर लेते हैं। स्टेप 1 क्या था? स्टेप 1 था जो भी एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो उसको सब्जेक्ट बना दो। स्टेप 2 जो भी एक्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट हो उसको बाय प्रीपोजिशन लगा के लिख दो, ठीक है। स्टेप 3 जो भी वर्ब हो, जो भी एक्शन होता है, वर्ब होता है, उसको थर्ड फॉर्म में लिख दो, वर्ब की तीसरी फॉर्म में लिख दो, ठीक है। स्टेप 4 था जो भी हेल्पिंग वर्ब हो यहां पे उसको लिख दो। तो हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं, तो स्टेप 4 तो गया अपना, काम का नहीं है। अब आइए फाइनल स्टेप 5। फाइनल स्टेप बस आप इसको याद कीजिए। किसको याद कीजिए? एक्टिव टू पैसिव जाते टाइम न टेंस चेंज होती है न मीनिंग चेंज होती है, ठीक है। अब स्टेप 5 में आपको एक ऐसी बी की फॉर्म पुट करनी है, ध्यान से सुनना इस बात को, आराम से। स्टेप 5 में आपको एक ऐसी बी की फॉर्म पुट करनी है जो पहले जो ये टेंस में था ये भी वही टेंस में हो जाए। क्या बोला मैंने? आई रिपीट, फिर से एक बार, आराम से, धीरे से। हमने अभी पढ़ा कि एक्टिव टू पैसिव जाते टाइम ना टेंस चेंज होती है ना मीनिंग चेंज होती है। तो स्टेप 1 2 3 4 क्लियर है सर? क्लियर है। स्टेप 5 में थोड़ा सा समझ नहीं आया, समझिए इसको। देखिए स्टेप 5 मतलब ये हुआ कि पहले ये जो टेंस में है इसको भी वही टेंस में लिखना है। इसके लिए आपको एक कोई बी की फॉर्म पुट करनी है जो पहले एक्टिव में जो टेंस था पैसिव में भी वही टेंस बना दे।
समझ पा रहे हैं? और आसान भाषा में बोलूं तो ये जो टेंस में है, ये जो टेंस में है, इसको भी वही टेंस में लिखना है, बस एक बी की फॉर्म पुट करके। कौन सा बी की फॉर्म पुट करोगे मुझे बताओ, कौन सा बी की फॉर्म पुट करोगे जो पहले जो टेंस में था ये भी वही टेंस में बन जाए। पहले कौन से टेंस में था? टेंस तो अभी मैंने पढ़ाया नहीं, लेकिन बेसिक कुछ बचपन में जो पढ़ा होगा, ये कौन से टेंस में है? अजय ब्रोक द चेयर। अगर मैं पूछूं कि बताओ, आप बताओ कि ये कौन से टेंस में था, तो मुझे लगता है क्लास का हर एक बच्चा बोलेगा सर ये पास्ट टेंस में है, ये पास्ट टेंस में। कैसे पता चला? कैसे पता चला पास्ट टेंस में? सर यहां पे ब्रोक वर्ब की दूसरी फॉर्म है और यहां पे कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं, हेल्पिंग वर्ब है नहीं, क्योंकि सर हमने पढ़ रखा है कि V3 जब भी आता है उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आता है, V1 प्लस ING जब भी आता है उसके साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आता है। V3 अकेला कभी नहीं लिखा जा सकता, V1 प्लस ING अकेला कभी नहीं लिखा जा सकता जब ये वर्ब हो। हमने पढ़ रखा है ये चीज, ठीक है। तो ये कौन से टेंस में है? पास्ट में है। जिसको टेंस में दिक्कत हो रही है कोई दिक्कत नहीं, हम टेंस को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए समझो, अभी के लिए तो पता है ये क्या है, पास्ट टेंस में। अभी के लिए पता है हमको पास्ट टेंस में, तो हम ऐसा कौन सा बी की फॉर्म पुट कर दें? इज, एम। मैं थोड़ा सा रब कर लेता हूं, हाँ देखो, आप नोट कर लीजिए इसको वीडियो पॉज करके। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि बी की फॉर्म क्या क्या होती है, ये बताइए मुझे। बी की फॉर्म क्या क्या होती है? इज, एम, आर, was, were, be, been, being, यही होती है बी की फॉर्म। अब मुझे बताइए, हमने अभी पढ़ा कि एक्टिव टू पैसिव जाते टाइम ना टेंस चेंज होती है ना मीनिंग चेंज होती है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए, मैं यहां पे कौन सी बी की फॉर्म पुट कर दूं जो पहले जो टेंस था एक्टिव में वो पैसिव में भी वही टेंस हो जाए? कौन सी बी की फॉर्म पुट कर दूं? बिल्कुल मुझे लगता है क्लास का हर एक बच्चा बोलेगा कि सर पहले पास्ट में था, तो पास्ट के लिए आप क्या लगाओगे? वॉज लगाओगे। आप पास्ट के लिए वॉज लगाओगे, ठीक है, तो मैंने वॉज लगा दिया। ये हो गया आपका पैसिव बनके तैयार। आपको कुछ रटना पड़ा। स्टेप 1 क्लियर है, स्टेप 2 क्लियर है, स्टेप 3 क्लियर है, स्टेप 4 क्लियर है, स्टेप 5 क्लियर है, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मैं यहां पे चेयर को यहां पे चेयर्स कर दूं तो क्या यहां पे वॉज आएगा? क्या यहां पे वॉज आएगा? फिर यहां पे वर लिखा जाएगा, फिर यहां पे वर लिखा जाएगा, क्योंकि ये फिर चेयर्स ऐसे करके प्लूरल हो जाएगा। प्लूरल के लिए क्या लिखा जाएगा? वर लिखा जाएगा, ठीक है। अब दोनों ये चीज जो है नोट कर लेना। अब आइए एक बार हम फिर से सारे स्टेप्स को अगले क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। देखिए, अपना एक सेंटेंस है, आप मुझे बताइए सेंटेंस एक्टिव में है या पैसिव में है? मुझे लगता है क्लास का हर एक बच्चा बोलेगा कि सर ये सेंटेंस एक्टिव में है। मैं पूछूं क्यों एक्टिव में है? सर ये खेलने का काम हुआ, खेलने का काम जो है इसने मोहन ने किया। सर अगर सब्जेक्ट कोई काम कर लेता है ना तो उसको हम एक्टिव वॉइस बोलते हैं। बिल्कुल सही, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिव वॉइस बोलते हैं। अगर सब्जेक्ट कोई काम को कर लेता है। क्या खेला मोहन ने क्रिकेट खेला। क्रिकेट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन हो गया, ठीक है। ठीक, अब स्टेप पे आ जाओ अपना। एक भी चीज अगर आपको रटना पड़ा तो आप फिर मुझे बताओ। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 और स्टेप 5, ठीक है। अब देखिए कैसे बनेगा पैसिव। स्टेप 1, सर जो भी इसका ऑब्जेक्ट है ना, सर जो भी ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना दो, ठीक है। सब्जेक्ट बना दिया क्रिकेट। सर जो भी ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है उसको बाय प्रीपोजिशन लगा के लिख दो। लिख दिया, बाय मोहन, लिख दिया। स्टेप 2 कंप्लीटेड। सर स्टेप 3 में क्या करना है कि वर्ब जो लिखा हुआ है उसकी थर्ड फॉर्म लिख देना है। हाँ सर, चलो ठीक है, लिख दिया। प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होगी? प्लेड, ठीक है। उसके बाद सर स्टेप 4 ये है कि जो भी यहां पे हेल्पिंग वर्ब हो उसको लिख दो। तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं अपने पास, तो स्टेप 4 तो गया। स्टेप 4 काम का ही नहीं है हमारा,
स्टेप 5 क्या है अपना? स्टेप 5 ये है कि जो भी ऐसी कोई बी की फॉर्म पुट करो, स्टेप 5 ये है, अगर नहीं लिखा है जिन बच्चों ने ऐसे करके लिख लीजिए कि ऐसी कोई बी की फॉर्म पुट करनी है जो पहले जो टेंस था अभी वही टेंस बन जाए, पहले जो टेंस था अभी वही टेंस बन जाए। तो बताइए मैं यहां पे कौन सी बी की फॉर्म पुट करूं जो पहले जो टेंस था, ठीक है, इसमें भी वही टेंस बन जाए। चलिए मैं आपको 30 सेकंड का टाइम देता हूं, अब सोच के बताओ। बहुत आसान है, बहुत आसान है। अब जिन बच्चों ने टेंस नहीं पढ़ रखा है, अभी तो बेसिक की बात हो रही है, टेंस में बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है, बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी के लिए अगर मैं पूछ देता हूं आपसे कि बताइए ये जो सेंटेंस आपके सामने दिख रहा है ये कौन से टेंस में है? मुझे लगता है क्लास का हर एक बच्चा बोलेगा सर ये प्रेजेंट टेंस में है, सर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसको बोलते हैं हम, सर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। क्यों? क्योंकि सर यहां पे कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं, प्लेज की पहली V1 लगी हुई है, तो V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो है ना सर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है स्ट्रक्चर है। सब हमने बचपन में बहुत पढ़ रखा है ये सब चीज, ठीक है, ठीक है। अब देखो अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो मैं यहां पे क्या पुट कर दूं, ऐसी कौन सी बी की फॉर्म पुट कर दूं जो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो जाए? कौन सा बी की फॉर्म पुट कर दूं? बी की फॉर्म क्या होती है, चलो बताओ, बी की फॉर्म में क्या पुट करूं मैं वॉज पुट करूं क्या? नहीं सर, क्या पुट करूं फिर? इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बींग, यही होती है बी की फॉर्म, यही होती है बी की फॉर्म, ठीक है। मुझे बताइए मैं क्या पुट कर दूं इसमें? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो बिल्कुल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए क्या पुट करूंगा? सर इज पुट कर दो ना, इतना क्यों लोड ले रहे हो? सर इज पुट करो, आर आएगा नहीं क्योंकि मोहन प्लूरल है नहीं, ठीक है, सॉरी क्रिकेट प्लूरल है नहीं, ठीक है, आर आएगा नहीं, एम आई के साथ यूज होता है, एम आई के साथ यूज होता है, वर्ज जो है पास्ट टेंस के साथ यूज होता है, वर जो है वो पास्ट टेंस के साथ यूज होता है, वर भी पास्ट टेंस के साथ यूज होता है। अपने पास ऑप्शन क्या बचा यहां पे? इज बचा ना, क्योंकि देखिए बी की फॉर्म एक बार आराम से आपको सिखाता हूं, देखिए इज, एम, आर, ठीक है, एम आई के साथ आता है, ठीक है, ये हो नहीं सकता है। आर जो है, आर यहां पे क्रिकेट्स तो है नहीं जो मैं आर लगा दूं, आर भी अपने ऑप्शन से गया। वॉज वर की अगर मैं बात करूं, वॉज वर जो है ये पास्ट टेंस में लगता है, तो ये भी अपने ऑप्शन से गया। उसके बाद बी, बीन, बींग, ये अभी आगे हम पढ़ेंगे, ये परफेक्ट टेंस में यूज होता है, ये परफेक्ट टेंस में होता है। तो बी, बीन, बींग भी अपने ऑप्शन से गया, बीन और बींग भी अपने ऑप्शन से गया। अपने पास ऑप्शन क्या बचा? सर इज बचा। सर हमको पता है आप इतना क्यों बोल रहे हो, क्योंकि हमको हर एक बच्चे को साथ में लेके चलना है। जिसको कुछ नहीं आता इंग्लिश का उसको भी सिखाना है, जिसको आता है उसको, उसके लिए भी मेरे पास बहुत एडवांस कंटेंट है। मैंने आपको बोल रखा है ये बात, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, ठीक है। आपको सारे स्टेप्स क्लियर हुए हैं? अब देखिए, अब मुझे एक बात बताइए, क्या मोहन प्लेज क्रिकेट, अभी भी यहां मोहन क्रिकेट खेल रहा है? यहां क्या मीनिंग चेंज हो गया क्या? यहां क्या मीनिंग चेंज हो गया क्या? अभी भी क्रिकेट जो है, अभी भी जो, अब इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ? क्रिकेट मोहन के द्वारा खेला गया, क्रिकेट मोहन के द्वारा खेला गया, ठीक है। इस सेंटेंस में आओ, इस तोड़ने का काम को किसने किया? अजय ने किया। अब कुर्सी किसी को तो तोड़ तो सकता नहीं है ना, कुर्सी तोड़ा जाएगा। अगर तोड़ा जाएगा तो तोड़ा जाने वाला स्ट्रक्चर हमको लिखना पड़ेगा, यही है पैसिव, ठीक है। अब इस सेंटेंस में देखो, इस सेंटेंस ये पैसिव बन गया कि नहीं बन गया? ये खेलने का काम का, ये खेलने का, ये प्ले जो वर्ब है, ये जो प्ले है, और ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये प्रीपोजिशन हो गया, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। अभी भी जो है, अभी भी इस सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं हुआ है। अब इसका मीनिंग हो गया क्रिकेट खेला गया मोहन के द्वारा। समझ पा रहे हो? अब इस सेंटेंस में मीनिंग क्या था? पहला सेंटेंस का मीनिंग था अजय ने कुर्सी तोड़ा, ठीक है। अब दूसरे पैसिव बनने के बाद इसका मीनिंग क्या हो गया? कुर्सी तोड़ा गया अजय के द्वारा।
आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है, आपको क्लियर हो रहा है, क्योंकि जितनी अच्छी अपनी बेसिक्स होगी, जितनी अच्छी अपनी बेसिक्स होगी, आगे उतना ही अच्छा जो है हम परफॉर्म करेंगे, ठीक है, आगे उतना ही अच्छा हम करेंगे। आप इसको नोट कीजिए, मैं थोड़ा सा रव करता हूं। आइए अब जो है अपना इस सेंटेंस को एक बार जो है आप खुद से एक बार ट्राई कीजिए। गलती होगा कोई बात नहीं, आपसे गलती होगा, मैं सुधार करूंगा, तो आपकी याद रहने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी, ठीक है। आप एक बार खुद से इस सेंटेंस को जो है खुद से पैसिव इसका बनाइए। आइए, हैज क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होता है सर। ब्रोकन क्या होता है? ब्रोकन, अगर कोई हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? कोई हैज, हैव, बी की फॉर्म के बाद कोई मेन वर्ब आता है उसको मेन वर्ब बोलते हैं हम। इस काम को किया किसने? किसने किया? मोहन ने किया। मोहन क्या हो गया? सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन। मोहन ने ब्रोक क्या ब्रोक कर दिया? मोहन हैज ब्रोकन इट, ठीक है। यहां पे प्रोनाउन यूज किया गया है, कुछ प्रोनाउन यूज किया है, तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रोनाउन, ठीक है। अभी हम आगे पढ़ेंगे इट क्या होता है, प्रोनाउन भी होता है। इट एक इंट्रोडक्टरी, ठीक है, एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट भी होता है। हम आगे पढ़ेंगे प्रोनाउन चैप्टर में। अभी के लिए कैसे पता चला ये सेंटेंस एक्टिव में है? ये सेंटेंस एक्टिव में है कैसे पता चला? क्योंकि सर ये जो ब्रोक करने का काम हुआ था ना, ये मोहन ने किया, ये मोहन ने किया, ठीक है। अब आइए इस सेंटेंस को जो है हम पैसिव बनाते हैं। इसका सारे स्टेप्स देख लीजिए एक बार, स्टेप 4, स्टेप 5। मैं आशा करता हूं कि आपने सारे स्टेप्स का जो है नोट बना लिया होगा, ठीक है। चलिए फटाफट मुझे बताइए पहला स्टेप क्या होगा? सर जो भी ऑब्जेक्ट है ना इसका, जो भी सर एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना दो, ठीक है, सब्जेक्ट बना दिया। दूसरा स्टेप बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। दूसरा स्टेप ये है सर कि स्टेप 2 में बाय प्रीपोजिशन लगा के सब्जेक्ट लिख दो, आप बाय मोहन लिख दो, ठीक है, लिख दिया। स्टेप 2 कंप्लीटेड। सर स्टेप 3 में आप क्या करो, जो भी वर्ब है उसको तीसरी फॉर्म में लिख दो। तो ये ऑलरेडी तीसरी फॉर्म में है, तो हमने क्या लिख दिया? इसको ब्रोकन लिख दिया, ब्रोकन लिख दिया। सर स्टेप 4 ये है कि इसके साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ रहता है ना सर, वो लिख दो। तो स्टेप 4 इस बार अपना काम कर रहा है। इससे पहले स्टेप 4 क्या था? इनएक्टिव था। अब स्टेप 4 क्या हो गया? एक्टिव हो गया कि नहीं बेटा, मेरा भी चांस आ गया अब, ठीक है। देखो स्टेप 4 क्या हो गया? जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो लिख दो, हेल्पिंग वर्ब लिख दो। जस्ट अ सेकेंड गाइस, हाँ, जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो लिख दो, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब लिख दिया, ठीक है। स्टेप 4 कंप्लीटेड। स्टेप 4 तक किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं होगी, मैं श्योर हूं। अब स्टेप 5 देखो। स्टेप 5, ऐसी बी की फॉर्म पुट करो, ऐसी बी की फॉर्म पुट करो जो पहले जो टेंस था वही टेंस बना दे। ठीक है, क्या बोला मैंने? ऐसी कोई बी की फॉर्म पुट करो जो पहले जो एक्टिव में जो टेंस था पैसिव में भी वही टेंस बन जाए। बताओ कौन सा क्या पुट कर दे, क्या पुट कर दे? चलो आओ ऑप्शन में देखते। इज पुट नहीं होगा क्योंकि प्रेजेंट टेंस है नहीं है। एम पुट नहीं होगा क्योंकि आई है नहीं यहां पे। आर नहीं पुट होगा। मुझे इतना बता दो ये कौन से टेंस में है, मुझे इतना बता दो एक बार। जैसे तुमने यहां पे बता दिया सर ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। अगर मैं यहां पे पूछ लूं कि बताओ ये कौन सा टेंस है, क्या बताओगे? क्या बताओगे? जल्दी बताओ मुझे। अगर मैं पूछ लूं कि ये कौन सा टेंस में है तो क्या बताओगे? सर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। अभी हम पढ़ेंगे हैज प्लस V3, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट क्या होता है? ये परफेक्ट टेंस होता है। ठीक है, परफेक्ट टेंस में जिनको टेंस नहीं आता है ना, बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप। अभी तो बेसिक्स की बात चल रही है ना, अभी तो सिर्फ हम एक्टिव पैसिव सेंटेंस हमारे एरर में आ जाएंगे, हमारे जो है क्लोज टेस्ट में आ जाएंगे, तो हमको थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए ना। तो थोड़ा बहुत में नहीं, मैं आपको पूरा सिखा रहा हूं, ठीक है। लेकिन जब हम एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तो फिर हम जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अलग पढ़ेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस का अलग पढ़ेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस का अलग पढ़ेंगे, ठीक है, एफर्मेटिव सेंटेंस का अलग पढ़ेंगे। सबका पैसिव का कुछ ना कुछ अपना अपना क्या है,
रेगुलेशन है, अपना कुछ ना कुछ तरीका है। लेकिन अभी बेसिक्स एक्टिव पैसिव में अगर मैं आपसे इतना पूछता हूं कि बताओ बेटा जो है ये कौन से टेंस में है, तो आप क्या बोलोगे? सर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप बोलोगे। तो मुझे एक बात बताओ, मैं कौन सी बी की फॉर्म पुट कर दूं, मैं कौन सी बी की फॉर्म पुट कर दूं जो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ जाए, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ जाए, ये भी वही टेंस में आ जाए पहले जो ये टेंस में था। सर आप बीन पुट करो, सर आप बीन पुट करो। क्यों? मैं पूछूं क्यों? सर वॉज जो है ना, सर वॉज ये पास्ट टेंस में आता है। सर ये जो है ना इज एम आर ये प्रेजेंट टेंस में आता है। सर बीन आता है परफेक्ट टेंस में। सर क्या आता है? सर बीन आता है परफेक्ट टेंस में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हैज बीन। आपको अगर जिन बच्चों को अभी लग रहा है कि सर यहां पे बीन क्यों यूज हुआ, इसका लॉजिकल रीजन बताओ। इसका लॉजिकल रीजन ये है कि परफेक्ट टेंस के साथ आप ये कुछ भी पुट नहीं कर सकते। परफेक्ट टेंस के, इसके लिए टेंस समझना जरूरी है, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि अगर हैज आए तो पैसिव बनाने के लिए बीन लगता है। हैज आए पैसिव बनाने के लिए बीन लगता है, बस इतना याद रख लो। बाकी टेंस में इस चीज की एक एक पर्चा खोलूंगा मैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। ठीक है, जब मैं टेंस चैप्टर पढ़ाऊंगा। तो चलो अब इस सेंटेंस को ब्रेक करो। अब ये आपकी पैसिव सेंटेंस जो है, आपकी पैसिव सेंटेंस जो है बन के तैयार हो गया है, बन के रेडी हो गया है। अब इसको ब्रेक करो। ये क्या हो गया? वर्ब हो गया। ये क्या हो गया? ये भी हेल्पिंग वर्ब हो गया। ये क्या हो गया? ये भी हेल्पिंग वर्ब हो गया। सर एक साथ दो हेल्पिंग वर्ब आ सकते हैं क्या? बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। बाय क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। मोहन क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। होप आपको समझ आने लग गया होगा। ठीक है, मुझे पूरा आशा है कि आप सीख गए अब। ठीक है, अब देखो, अब आ जाओ ये वाली सेंटेंस में, अपने ये वाली सेंटेंस में। सर स्टेप 1 आप पहले क्या करो, जो भी इस सेंटेंस का, पहले तो सेंटेंस को ब्रेक करो। आप जानते हो कि सेंटेंस को क्या करना है? ब्रेक करना है। ये क्या है? वर्ब है। वर्स क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। इस काम को कौन कर रहा है? ये सॉल्विंग करने का काम कौन कर रहा है? राहुल भैया कर रहे हैं। ठीक है, तो राहुल भैया क्या हो गए? राहुल भैया सब्जेक्ट हो गए। ठीक है, अब ये क्या सॉल्व कर रहा है? सॉल्विंग व्हाट? क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है। क्वेश्चन क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन हो गया। ठीक है, इतनी बात हमको सर आता है। ठीक है, अब देखो, इतना तो समझ आ गया कि अगर कोई काम जो है सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है तो वो क्या होता है? अगर कोई काम सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है तो वो एक्टिव वॉइस होता है। अब हमको क्या करना है? हमको पैसिव में लेके जाना है इसको। सर पैसिव का पहला स्टेप है कि एक्टिव वाले सेंटेंस को आप जो है क्या करो, आप एक्टिव वाले सेंटेंस को पहले, एक्टिव वाले सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है सर आप उसको सब्जेक्ट बना दो। ठीक है, बना दिया। ठीक है, मैं थोड़ा सा रब कर लेता हूं यहां पे। सर एक्टिव वाले सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना दो। ठीक है, बना दिया। सर उसके बाद आप बाय प्रीपोजिशन लगा के आप जो है सब्जेक्ट लिख दो। एक्टिव वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट लिख दो। स्टेप 2 कंप्लीटेड। स्टेप 2 1 एंड 2 कंप्लीटेड। स्टेप 3 जल्दी बताओ। सर जो भी वर्ब लिखा हुआ है, उसको तीसरी फॉर्म में लिख दो। सॉल्विंग की वर्ब V3 क्या होगी? सॉल्विंग की V3 क्या होगी? मुझे लगता है क्लास का हर एक बच्चा होगा कि सर सॉल्विंग को सॉल्व लिखो। आप क्या लिखो? सॉल्व लिख दो। ठीक है, बिल्कुल शाबाश। ठीक है, सॉल्व लिख दो। तीसरा स्टेप कंप्लीटेड। स्टेप 4 सर जो भी इसकी हेल्पिंग वर्ब है ना आप उसको एज इट इज लिख दो। स्टेप 4 कंप्लीटेड। ठीक है, यहां तक स्टेप 1 2 3 4 कोई दिक्कत नहीं। स्टेप 5 की बात करते हैं हम। स्टेप 5 में सर ऐसी कोई बी की फॉर्म पुट करो जो ये टेंस जो था ये भी वही टेंस हो जाए। क्यों? मैं पूछूं क्यों? क्योंकि सर आपने हमको पढ़ाया है कि एक्टिव टू पैसिव जाते टाइम न टेंस चेंज होती है न मीनिंग चेंज होती है। यहां पे बताओ मैं ऐसी कौन सी बी की फॉर्म पुट करूं जो ये टेंस में था उसको भी यही टेंस में बना दे। चलो आओ बी की फॉर्म लिखो। पहले बी की फॉर्म लिखो। इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन और बीइंग। यही है बी की फॉर्म।
ये बी की फॉर्म। सर स्टेप 1 2 3 4 क्लियर है हमको, बिल्कुल क्लियर है सर। स्टेप 4 में जो है थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है हमको, हम समझ नहीं पाते हैं। आपको दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि जो है आपको टेंस की अभी नॉलेज नहीं है, ठीक है, टेंस की नॉलेज नहीं है। जब टेंस की नॉलेज होगी इसलिए पहले टेंस पढ़ाया जाता है, उसके बाद वॉइस पढ़ाया जाता है। लेकिन अभी मान लो मैं आपको प्रोनाउन चैप्टर पढ़ाता हूं, वहां पे कुछ प्रीवियस ईयर के एरर आए और वो एरर मैं डिस्कस करूंगा, वो एरर रहेगा पैसिव में। तो क्या मैं वहां पे जाके बताऊंगा कि पैसिव स्ट्रक्चर क्या होता है? नहीं सर, आपको पहले ही बताना पड़ेगा, ठीक है। देखो, तो मुझे एक बात बताओ, स्टेप 5 में कौन सी बी की फॉर्म पुट करूं जो पहले जो एक्टिव में जो टेंस था पैसिव में भी वही टेंस हो जाएगा? क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि एक्टिव टू पैसिव जाते टाइम न टेंस चेंज होता है न मीनिंग चेंज होता है, ठीक। बताओ कौन सा यहां पे मैं पुट करूं? तो बहुत आसान है, बहुत आसान है, इतना आसान है कि जब भी आपको आईएनजी वाले फॉर्म को अगर पैसिव बनाना हो तो सारे ऑप्शन काट के बीइंग को प्रिफर कर लेना, बस। बाकी सब काट देना, सब कुछ काट देना, सब कुछ काट देना। बस आपको क्या करना है, आपको यहां पे जो है बीइंग पुट कर देना है, ठीक है, बीइंग पुट कर देना। आईएनजी वाले सेंटेंस का कभी भी आपको पैसिव बनाना हो, आपको बीइंग पुट कर देना है बी की फॉर्म, बी की फॉर्म। ये बीइंग लगाने के बाद जो है ये वही टेंस में हो जाएगा पहले जो टेंस में था, क्योंकि यहां पे सॉल्व तो वर्ब की तीसरी फॉर्म है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, ये प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। आपको समझ आ रहा है? आपको समझ आ रहा है? देखिए, अब किसी की मीनिंग चेंज नहीं हुई। इस सेंटेंस में मीनिंग है, इस सेंटेंस में मीनिंग है राहुल वॉज सॉल्विंग द क्वेश्चन। राहुल जो है क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, ठीक है। अब मीनिंग क्या हुआ? क्वेश्चन राहुल के द्वारा सॉल्व किया जा रहा था। टेंस में कुछ मीनिंग का कुछ चेंज हुआ, कुछ मीनिंग का चेंज हुआ। देखिए, अब एक और सवाल, सर आखिर एक्टिव टू पैसिव जाते क्यों है? सर एक्टिव टू पैसिव जाते क्यों है? कारण क्या है एक्टिव टू पैसिव जाने का? मैं नहीं जाऊंगा एक्टिव टू पैसिव, मुझे कारण बताओ सर, कारण क्या है? एक्टिव टू पैसिव सीखने का कारण क्या है? आखिर मैं क्यों सीखूं? एक्टिव टू पैसिव जाते क्यों हैं? तो सुनिए, इसका रीजन भी सुनिए। देखिए, अगर हमको सब्जेक्ट एज अ राहुल को हाईलाइट करना है तो हम एक्टिव में लिखेंगे। अगर हमको सब्जेक्ट एज अ क्वेश्चन को हाईलाइट करना है, एज अ हमको क्वेश्चन को हाईलाइट करना है तो हम पैसिव सेंटेंस लिखेंगे। नहीं समझ आया ना? बिल्कुल अभी समझ आएगा। देखो, एक्टिव टू पैसिव इसलिए जाते हैं, एक्टिव टू पैसिव जाते हैं स्ट्रेस चेंज करने के लिए। स्ट्रेस मतलब समझ रहे हो आप? दबाव, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एसेंटुएट, ठीक है, एसेंटुएट, दबाव चेंज करने के लिए। यहां पे अब सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना है। यहां पे इस वाले सेंटेंस का मीनिंग है राहुल क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था। राहुल क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था। दबाव किस पर है? मैं पूछूं आपसे, दबाव किस पर है? मैं आपसे पूछूं कि यहां पे मेन आइडिया, सेंट्रल आइडिया जो है कौन है? आप बोलोगे सर राहुल है। लेकिन पैसिव वाले सेंटेंस का मीनिंग क्या है? क्वेश्चन जो है वो राहुल के द्वारा सॉल्व किया जा रहा था। अब दबाव किस पर है? अब दबाव क्वेश्चन पर है। अब दबाव किस पर है? क्वेश्चन पे है। अब इस सेंटेंस की मीनिंग पे आ जाओ, पहला नंबर पे आ जाओ। एक्टिव में इसका मीनिंग है मोहन क्रिकेट खेल रहा है। मोहन क्रिकेट खेल रहा है। लेकिन अब अभी मोहन क्रिकेट खेल रहा है, ये एक्टिव सेंटेंस है। मैं पूछूं अभी स्ट्रेस किस पर है? मैं अगर पूछूं अभी दबाव किस पर है? आप बोलोगे सर दबाव जो है मोहन पर है। दबाव किस पर है? मोहन पर है। मैं अगर पूछूं इसका पैसिव बनने के बाद दबाव किस पर है? क्रिकेट जो है वो मोहन के द्वारा खेला जा रहा है। समझ पा रहे हो? अब दबाव किस पर है? अब दबाव क्रिकेट पर है। अब इस सेंटेंस को ले लो, एक्टिव टू पैसिव जाने की जरूरत क्यों पड़ी हमको? हमको दबाव चेंज करना पड़ता है, दबाव, ठीक है। हमको स्ट्रेस, हम एक्टिव वाले सेंटेंस में जो स्ट्रेस दे रहे हैं अजय पे दे रहे हैं। हम पैसिव वाले सेंटेंस में, ये क्या है? सब्जेक्ट है। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है? प्रीपोजिशन है। ये क्या है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है।
अब दबाव किस पर है? चेयर पे है दबाव, चेयर पे है ना दबाव। तो होप आपको जो है ये भी समझ आ गया होगा कि एक्टिव टू पैसिव क्यों जाते हैं, एक्टिव टू पैसिव कैसे जाते हैं। एक्टिव टू पैसिव जाते टाइम ना टेंस चेंज होती है ना मीनिंग चेंज होती है। कुछ भी रटा आपने, अगर आपने एक शब्द भी रटा तो मुझे बताओ, कुछ भी रटा आपने? नहीं, बिल्कुल नहीं रटा आपने। ठीक है, जिसको मैंने बोला कि बीइंग लगता है यहां पे, वो जब टेंस चैप्टर पढ़ेंगे ना तो उसका भी लॉजिक दूंगा मैं, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अब चलिए हमने एक्टिव टू पैसिव जो है जाना सीख लिया है। अब देखिए एक्टिव टू पैसिव जो है अब आपको एरर भी पूछ देते हैं। एक्टिव टू पैसिव का जो है आपको एरर भी पूछ देते हैं। मुझे बताओ इस सेंटेंस में क्या एरर है। ये एरर है सारे, ठीक है, ये बेसिक लेवल के एरर है। अभी मैं जो एसएससी के पेपर में जो मेंस में एरर आया है वो भी मैं यहां पे लेके आया हूं। ठीक है, वो भी मैं लेके आया हूं। अब मुझे बताओ, ये आपका वीडियो को पॉज करो, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट का टाइम लो और बताओ कि इसमें क्या एरर है। देखो मैं बोल रहा हूं बार बार, जो इस सेंटेंस को ब्रेक करो वरना तुम्हारा पेपर क्लियर नहीं होगा। मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूं, ठीक है, मेरी बातें कड़वी लगेगी लेकिन हाँ, पेपर क्लियर नहीं होगा अगर तुमने सेंटेंस ब्रेक नहीं किया तो। क्योंकि एग्जाम में मैं तो तुम्हारे साथ जाऊंगा नहीं, एग्जाम में तुम्हें खुद का दिमाग चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो सेंटेंस को अगर मैं बोलूं ब्रेक कर लो तो ईमानदारी से ब्रेक कर लेना। ठीक है, क्योंकि फ्री तो तुम पढ़ नहीं रहे हो, यहां पे तुमने भी पे किया है। ठीक है, अब देखो इस सेंटेंस को ब्रेक करो। पहले जैसे ही तुम इस सेंटेंस को ब्रेक करोगे, इसका एरर चीख चीख के चिल्ला के बताएगा कि मैं ऐसे गलत हूं, मुझे ऐसे सही कर दो। ठीक है, अब देखो सेंट क्या है? वर्ब है। कैसे पता चला वर्ब है? इस सेंटेंस में क्या काम हो रहा है? सेंट करने का काम हुआ। ठीक है, इसको किया किसने? चलो गिफ्ट ने किया। ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, कैसा गिफ्ट? दिस गिफ्ट। कैसा गिफ्ट? दिस गिफ्ट। ठीक है, जो एक नाउन को क्वालिफाई कर दे वो क्या होता है? सबसे पहले तो एडजेक्टिव हो जाता है। कौन सा एडजेक्टिव? दिस गिफ्ट। आप दर्शा रहे हो दिस गिफ्ट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। बाय क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? इसका ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, नो डाउट, जिसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है? नाउन होती है। अब बताओ इस सेंटेंस में गलती क्या है? नहीं पता चला? अब सुनो, मुझे एक बात बताओ, गिफ्ट किसी को सेंड कर सकता है क्या? आज मन हुआ कि तुमने गिफ्ट को सेंड किया, गिफ्ट का मन हुआ तुमको सेंड कर दिया आज, ऐसा हो सकता है क्या? गिफ्ट किसी को सेंड कर सकता है क्या? इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है? गिफ्ट ने गिफ्ट सेंड किया अजय के द्वारा। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है? गिफ्ट सेंड किया। मुझे एक बात बताओ, गिफ्ट सेंड करेगा, गिफ्ट सेंड करेगा या गिफ्ट सेंड किया जाएगा? गिफ्ट सेंड किसी को करेगा या गिफ्ट सेंड किया जाएगा? अगर मैं पूछूं अभी ये सेंटेंस जो है कौन से वॉइस में है, तो आप बोलोगे सर एक्टिव में है। एक्टिव में है क्योंकि मैं पूछूंगा क्यों एक्टिव में है, क्यों एक्टिव में है, तो आप बोलोगे सर यहां पे पैसिव वाला स्ट्रक्चर तो है नहीं, बी की फॉर्म प्लस V3 तो है नहीं, बी की फॉर्म प्लस V3 तो है नहीं। मुझे एक बात बताओ, गिफ्ट किसी को सेंड करेगा या गिफ्ट सेंड किया जाएगा? आप बोलोगे सर गिफ्ट सेंड किया जाएगा, गिफ्ट थोड़ी ना किसी को सेंड कर सकता है। अगर गिफ्ट सेंड किया जाएगा तो हमको गिफ्ट सेंड किया जाने वाला स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा। वॉज सेंट, वॉज सेंट, वॉज क्या होगा? वॉज क्या होगा? बी की फॉर्म होगा। वॉज क्या होगा? बी की फॉर्म होगा। और सेंट क्या होगा? V3 होगा। कुछ कुछ समझ पा रहे हो? कुछ कुछ मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखो सेंड, सेंट और सेंट। सेंड की अगर मैं पहली फॉर्म पूछूं तो क्या है? V1। सेंट V2 से ये क्या है? V3। अगर मैं पूछूं आपसे कि बताओ ये V1 में, V2 में है या V3 में है, अगर मैं पूछूं आपसे ये V2 में है या V3 में है, तो आप बोलोगे सर अभी जो है ना, अभी जो आपने लिखा है ये V2 में है। क्यों? क्योंकि सर आपने पढ़ा रखा है कि V3 जब भी होता है इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आता है। जब बिना हेल्पिंग वर्ब के V3 लिखा नहीं जाएगा,
बिना हेल्पिंग वर्ब के V3 लिखा नहीं जाएगा। V1 ये है नहीं, तो बचा क्या अपने पास ऑप्शन, ये V2 है, V2 है। तो मुझे एक बात बताओ, सिंपल सा एक लॉजिक है, बहुत सिंपल लॉजिक है, गिफ्ट किसी को सेंड करेगा, ये गिफ्ट सेंड किया जाएगा। सर गिफ्ट सेंड किया जाएगा, अगर किया जाएगा तो किया जाने वाला स्ट्रक्चर हमको लिखना पड़ेगा। किया जाने वाला स्ट्रक्चर कैसे पता चलता है, बी की फॉर्म प्लस V3 से पता चलता है। अभी हमने पढ़ा है ना पैसिव में, किया जाने वाला स्ट्रक्चर कैसे पता चलता है, बी की फॉर्म प्लस V3 से पता चलता है। यहां पे वॉज ही क्यों लगाया हमने, यहां पे वॉज ही क्यों लिखा हमने, क्योंकि ये V2 में है, ये V2 में है, हमने पढ़ रखा है। एक्टिव टू पैसिव जाते टाइम ना टेंस चेंज होती है ना मीनिंग चेंज होती है। होप आपको ये चीज जो है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आओ ये सेंटेंस में, ये क्या है, वर्ब है सर, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है सर, ये क्या है, सब्जेक्ट है सर, दिस क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। सेंट व्हाट, क्या सेंड किया, गिफ्ट सेंड किया। गिफ्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। जानते हो आप ये बात। मुझे एक बात बताओ, इस सेंटेंस की मीनिंग क्या है। मैं आपको बार बार बोलता हूं कि रीडिंग करो, रीडिंग करो, रीडिंग करो। ठीक है, रीडिंग मस्ट है आपके लिए। रीडिंग का बिना, रीडिंग करना ही पड़ेगा आपको, अगर आपको PQRS पैसेज में नंबर चाहिए तो। ठीक है, अब देखो, मुझे बताओ इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है। इस सेंटेंस का मीनिंग है अजय द्वारा सेंट किया गया गिफ्ट। अजय द्वारा गिफ्ट सेंट किया गया। अब मुझे एक बात बताओ, ये क्या है, बी की फॉर्म है और ये क्या है, वर्ब की तीसरी फॉर्म है। कैसे पता चला सर ये वर्ब की तीसरी फॉर्म है, क्योंकि इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आता है तो क्या हो जाता है, वर्ब की तीसरी फॉर्म आ जाता है। ये सेंटेंस तो पैसिव में हो गया, जैसे ये सेंटेंस एक्टिव में था, ये सेंटेंस तो पैसिव में हो गया। अब पैसिव में हो गया तो पैसिव में ये बताओ मुझे, अजय सेंट करेगा या अजय सेंट किया जाएगा। अजय सेंट करेगा या अजय सेंट किया जाएगा। सर अजय सेंट करेगा, अजय थोड़ी ना सेंट किया जाएगा। सर अजय तो गिफ्ट को सेंट करेगा, अजय सेंट किया जाएगा नहीं। लेकिन आपने यहां पे किया जाने वाला स्ट्रक्चर लिख रखा है। आपने जो एरर है वो है, आपने किया जाने वाला स्ट्रक्चर लिख रखा है। आपको इस वर्ड को उड़ा देना है, आपको इस वर्ड को उड़ा देना है, अजय सेंट द गिफ्ट। अब ये V2 हो जाएगा, अब ये V2 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप। होप आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। देखिए मुझे एक बात, बहुत सिंपल बात बताइए, अजय सेंट करेगा या अजय सेंट किया जाएगा। अजय सेंट करेगा, अगर करेगा तो करने वाला स्ट्रक्चर हमको लिखना पड़ेगा, करने वाला। अजय सेंट करेगा या अजय सेंट किया जाएगा, अजय सेंट करेगा। अगर अजय सेंट करेगा तो हमको पैसिव वाला स्ट्रक्चर नहीं चाहिए यहां पे। होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आइए ये सेंटेंस को ब्रेक कीजिए। डिलीवर्ड क्या है, वर्ब है। हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। बाय क्या है, प्रीपोजिशन है। पोस्टमैन क्या है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, जिसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। लेटर क्या है, सब्जेक्ट है। दैट लेटर दर्शा रहा है ये, दैट लेटर। ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। मुझे एक बात बताओ, अपना दिमाग चला के बताओ, जल्दी से फटाफट अपना दिमाग चलाओ और बताओ इस सेंटेंस में क्या एरर है, इस सेंटेंस में क्या एरर है। मुझे एक बात बताओ, लेटर डिलीवर करेगा या लेटर डिलीवर किया जाएगा। लेटर किसी को डिलीवर करेगा कि मान लो कि तुमने कोई लेटर लिखा और उसको लेटर को तुमने डिलीवर किया। ठीक है, तुमने लेटर को डिलीवर किया, अब लेटर का मन हुआ वो तुम्हें डिलीवर कर दे। ऐसा होता है क्या? लेटर का मन हुआ कि नहीं मैं तो पोस्टमैन को डिलीवर करूंगा मैं। ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा पॉसिबल है? नहीं है ऐसा पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तुमने यहां पे एक बात बताओ, ये क्या है? वर्ब है, वर्ब है। ये क्या है? सब्जेक्ट है, मतलब इस काम को ये कर रहा है, कर रहा है। अब मुझे बात बताओ, लेटर जो है डिलीवर करने का काम कर सकता है क्या? लेटर जो है वो डिलीवर करने का काम को कर सकता है या लेटर डिलीवर किया जा सकता है? लेटर किसी को डिलीवर करेगा या लेटर डिलीवर किया जाएगा? मुझे लगता है क्लास का हर एक बच्चा बोलेगा सर लेटर किसी को डिलीवर कर नहीं सकता है, लेटर डिलीवर किया जा सकता है किसी के द्वारा। ठीक है, किसी के द्वारा। तो फिर यहां पे आपने क्या ऐसा स्ट्रक्चर लिख रखा है
जो ये मीनिंग कन्वे करे कि लेटर डिलीवर किया जाएगा। ऐसा मीनिंग आपने लिख नहीं रखा है तो आपको क्या करना है, यहां पे बीन पुट करना है। आप यहां पे बीन पुट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, पैसिव हो जाएगा। क्यों, बी की फॉर्म प्लस V3 क्या होता है, पैसिव होता है। अब ऐसे ही मैंने इसमें क्या कहा आपसे कि ये देखिए गिफ्ट, ये जो सेंड करने का काम है इसको गिफ्ट कर नहीं सकता है। ये जो सेंड करना है, पहले नंबर की सेंटेंस की बात कर रहा हूं मैं, फर्स्ट नंबर की बात कर रहा हूं। ये जो सेंड करने का काम है इसको गिफ्ट कर नहीं सकता, गिफ्ट सेंड करेगा नहीं किसी को, गिफ्ट सेंड किया जाएगा। ऐसे ही अजय में क्या कर दिया हमने, दूसरे वाले सेंटेंस में क्या एरर था कि अजय के द्वारा गिफ्ट सेंड किया जाएगा नहीं, ठीक है, अजय गिफ्ट सेंड करेगा। ठीक, इतनी बात है, आपको क्लियर हो रहा होगा मुझे लगता है। देखिए अब इस सेंटेंस को ब्रेक करो। डिलीवर्ड क्या है, वर्ब है। बीन क्या है, हेल्पिंग वर्ब है जो बी की फॉर्म है। हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। डिलीवर्ड व्हाट, क्या डिलीवर किया, लेटर को डिलीवर किया। लेटर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन। कैसा लेटर, दैट लेटर। एडजेक्टिव, कैसा एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दर्शा रहे हो आप, दैट लेटर। ठीक है, पोस्टमैन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। पोस्टमैन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। द आर्टिकल होता है, हम जानते हैं बात। मुझे एक बात बताइए कि डिलीवर करने का काम जो है, ये जो डिलीवर करने का काम है इसको पोस्टमैन कर रहा है, इसको पोस्टमैन कर रहा है। हाँ, पोस्टमैन डिलीवर कर सकता है लेटर को, पोस्टमैन जो है डिलीवर कर सकता है लेटर को, ये चीज लॉजिकल है। लेकिन आपके सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, आपके सेंटेंस में लिखा हुआ है पोस्टमैन डिलीवर किया जाएगा। अब एक बात बताओ मुझे, पोस्टमैन डिलीवर किया जाएगा या पोस्टमैन डिलीवर करेगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। पोस्टमैन डिलीवर किया जाएगा या पोस्टमैन डिलीवर करेगा। सर पोस्टमैन डिलीवर किया जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है सर, पोस्टमैन डिलीवर करेगा सर लेटर को। पोस्टमैन थोड़ी ना डिलीवर किया जा सकता है, पोस्टमैन डिलीवर नहीं किया जा सकता। लेकिन आपने स्ट्रक्चर क्या लिख रखा है यहां पे सेंटेंस में, आपके साथ स्ट्रक्चर क्या है, बी की फॉर्म प्लस V3 आपकी स्ट्रक्चर है। बी की फॉर्म प्लस V3 क्या स्ट्रक्चर होता है, पैसिव स्ट्रक्चर होता है। पैसिव स्ट्रक्चर में मीनिंग क्या होता है, कोई काम किया जाना, कोई काम किसी के द्वारा किया जाना, क्या होता है, पैसिव होता है। अब मुझे इसका मीनिंग निकाल के देखो, इसका मीनिंग निकाल के देखो। अगर मीनिंग निकालने में दिक्कत हो रही है तो मैंने आपको बोल रखा है कि बहुत छोटे छोटे लेवल का जो बुक आता है 4 क्लास 3 क्लास, उसको पढ़ा करो, स्टार्टिंग से पढ़ो। NCERT पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो 4 3 क्लास 5 क्लास का, साइंस पढ़ो, उससे आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव होगी। जिसकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत ही बेकार है, जिसको ऐसा लगता है कि मुझे तो सर समझ ही नहीं आता, वो बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट करें, ठीक है। और जिसको लगता है कि नहीं, हाँ मेरी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ठीक है, वो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस जो है इससे अपना पैसेज पढ़े, ठीक है। अब देखो मुझे एक बात बताओ, इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है। इस सेंटेंस का मीनिंग है कि पोस्टमैन डिलीवर किया जाएगा, क्योंकि आपने यहां पे बीन प्लस V3 लगा दिया। लेकिन हमको पता है कि लॉजिकली सेंटेंस उसको कहा जाता है, लॉजिकली सेंटेंस तब होता है, सेंटेंस मतलब क्या होता है, सेंटेंस मतलब होता है एक सही मीनिंग कन्वे करे, एक सही मीनिंग बताए, वो सेंटेंस होता है। मैं कुछ भी गलत सलत लिख दूं, आई बॉट दिस बैग फ्रॉम चेयर लिख दूं, तो ये क्या ये सेंटेंस कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। सेंटेंस मतलब होता है आप एक करेक्ट मीनिंग कन्वे करो। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख दो अगर वो सेंस नहीं कर रहा है। मैं अगर ऐसा लिख दूं आई बॉट अ बैग फ्रॉम टेबल, मैंने टेबल से एक बैग खरीद लिया, क्या ये सेंटेंस है, नहीं है। क्यों नहीं है सेंटेंस, क्योंकि ये एक सही मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा है। हम टेबल से थोड़ी ना बैग को खरीद सकते हैं, तो ये सही मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा है। समझ पा रहे हो आप। तो सेंटेंस वो होता है जो लॉजिकली कुछ बताए। हां, अगर मैं यहां पे ये लिख दूं कि आई बॉट अ बैग फ्रॉम दिल्ली, तो फिर हां दिल्ली से मैं बैग खरीद सकता हूं, ये चीज लॉजिकल है, ये चीज संभव है, वो है सेंटेंस। तो क्या मुझे एक बात बताओ, पोस्टमैन डिलीवर किया जा सकता है क्या, या पोस्टमैन डिलीवर करेगा। सर पोस्टमैन डिलीवर करेगा, सर पोस्टमैन डिलीवर किया जा नहीं सकता है, ठीक है। तो क्या करना है, इस बीन को क्या करना है, यहां पे हटा देना है। अब ये सेंटेंस क्या हो गया, द पोस्टमैन हैज डिलीवर्ड द लेटर। अब ये परफेक्ट टेंस में आ गया। जब आप टेंस पढ़ेंगे तब आपकी
यहां पे डिटेल बात होगी, ठीक है। होप आपको, मुझे लगता है समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम देखिए, आपका काम है, अब जो है आपका काम है, चलिए अब इस सेंटेंस को देखिए, इस सेंटेंस में बताइए मुझे क्या गलती है। चलिए इस सेंटेंस को ब्रेक कीजिए पहले। ये क्या है, बी की फॉर्म, जिसको क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। बी की फॉर्म के बाद अगर कोई मेन वर्ब आए तो उसको हेल्पिंग वर्ब कह देते हैं हम, आप जानते हैं ये बात। बाय क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, इसका ऑब्जेक्ट आता है, जिसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है, नाउन होती है। इस गाने का काम, मतलब ये इसका सब्जेक्ट कौन है, सॉन्ग है, ठीक है, सॉन्ग है। कैसा सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग। ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। कैसा एडजेक्टिव, क्वालिटी बताने वाला, ठीक है, क्वालिटी बताने वाला, रोमांटिक, ठीक है। अब एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ कि इस सेंटेंस में क्या गलती है, इस सेंटेंस में क्या दिक्कत आपको नजर आ रही है। मैंने एक बहुत छोटी चीज आपको बताई थी कि मुझे एक बात बताइए, गाना किसी को गा सकता है क्या, गाना जो है किसी को गा सकता है क्या, नहीं, गाना किसी को गा नहीं सकता, गाना गाया जाएगा। क्या ये सिंगिंग करने का डूअर ये सॉन्ग है क्या, नहीं है। ये सिंगिंग करने का, ये गाना गाने का जो डूअर है वो सॉन्ग तो है नहीं, वो सॉन्ग तो है नहीं, ठीक है। नहीं है तो हमको कैसा स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा, हमको लिखना पड़ेगा कि गाना गाया जाएगा। तो आपके मन में आएगा, आपके मन में ऐसा सवाल आएगा कि सर फिर क्या करें, बताइए क्या करें। मुझे एक बात बताइए, गाना जो है वो गाएगा या गाना गाया जाएगा, गाना गाया जाएगा। अगर गाया जाएगा वाला स्ट्रक्चर चाहिए तो हमको सबसे पहले इस आईएनजी फॉर्म को किस में लेके आना पड़ेगा, वर्ब की तीसरी फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। वर्ब की तीसरी फॉर्म क्या है, संग, ठीक है, संग। और हम जानते हैं जब हम पैसिव वाले सेंटेंस को, यानी जब हम एक्टिव में जो सेंटेंस आईएनजी रहता है उसका अगर पैसिव करते हैं तो बीइंग लगाते हैं। क्या लगाते हैं, बीइंग यूज करते हैं, ठीक है। क्या यूज करते हैं, बीइंग यूज करते हैं। होप आपको जो है क्लियर हो रहा होगा। मैं फिर से अपनी एक बार बात रखता हूं, आप समझना इस चीज को। मैंने बोला कि गाना जो है ये सिंगिंग करने का जो काम है, क्या इसको गाना कर सकता है। सर गाना का काम जो है, गाने का काम सर गाना कैसे कर सकता है। मुझे एक बात बताओ, गाना किसी को गाएगा या गाना गाया जाएगा। सर गाना गाया जाएगा। अगर गाना गाया जाएगा तो अपने पास गाया जाने वाला स्ट्रक्चर क्या है, वर्ब बी की फॉर्म प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म, ठीक है। ये क्या होता है, पैसिव होता है, पैसिव होता है। और हमने अभी पढ़ा जब आईएनजी फॉर्म एक्टिव टू पैसिव जाता है, एक्टिव टू पैसिव जाता है तो क्या लगाते हैं हम लगाते हैं बीइंग। क्या लगाते हैं, बीइंग लगाते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये आईएनजी फॉर्म को आपने क्या किया, संग में कन्वर्ट किया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, अगर आप एक्टिव में है जो सेंटेंस आईएनजी वाला हो उसका पैसिव करते हैं तो क्या लगाते हैं, बीइंग लगाते हैं। आपको पता है ये बात, ठीक है। तो सर आपके मन में सवाल आएगा कि सर आपने तो दो एरर कर दिए यहाँ पे, क्या दो एरर आएगा, नहीं, दो एरर नहीं आएगा, आपको एक ही एरर आएगा। लेकिन मैं एक ही सेंटेंस के थ्रू जो है दो चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। होप आपको जो है ये चीजें क्लियर हो गया होगा। ये जो सेंटेंस है आपके एसएससी मेंस में आया हुआ है, ठीक है। एसएससी मेंस 2017 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। आप वीडियो पॉज करेंगे, इस सेंटेंस को ब्रेक करेंगे और इसमें ढूंढेंगे कि एरर क्या है, ठीक है। अभी जो हमने पढ़ा है इसी से रिलेटेड एरर है, इसी से रिलेटेड एरर है। मैंने सोचा कि अगर मैं ये चीज पढ़ा रहा हूं तो हमको एक बार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना चाहिए कि क्या पूछते हैं एग्जामिनर, ठीक है। आप इसको ब्रेक करें, वीडियो पॉज करके आइए इसको ब्रेक कर लेते हैं। देखिए अप्लाइड क्या है, वर्ब है। हैड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है, सब्जेक्ट है। अप्लाइड व्हाट, क्या अप्लाई कर दिया ड्राइवर ने, ब्रेक अप्लाई कर दिया। क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। इन क्या है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है,
प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है जिसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन होती है, ठीक है। एवर्टेड क्या है? एवर्टेड एक वर्ब है, एवर्टेड एक वर्ब है जिसको वर्ब नंबर 2 भी आप कह सकते हो, ठीक है। अप्लाइड क्या है? वर्ब नंबर 1 है, ठीक है। अब देखिए हैव क्या है? हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। कुड क्या है? ये भी हेल्पिंग वर्ब है। हमने पढ़ रखा है मोडाल्स, मोडाल्स कुड कैन माइट मे शुड वुड, ये सब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है। ये सब भी क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक। आप जानते हैं बात। अब देखिए एक्सीडेंट क्या हो गया? सब्जेक्ट नंबर 2, सब्जेक्ट नंबर 2। ये ड्राइवर क्या हो गया? सब्जेक्ट नंबर 1, सब्जेक्ट नंबर 1। अब देखिए यहां पे 2 क्लॉज है, 2 क्लॉज है। कैसे पता चला सर 2 क्लॉज है? कैसे पता चला? क्लॉज किसको बोलते हैं? क्लॉज किसको बोलते हैं? जब वर्ब और सब्जेक्ट की पेयर कंप्लीट हो जाए, जब वर्ब और सब्जेक्ट की क्या हो जाए? पेयर कंप्लीट हो जाए, कंप्लीट हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? क्लॉज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लॉज बोलते हैं। अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको नाउन क्लॉज, एडजेक्टिवल क्लॉज, एडवर्बियल क्लॉज, प्रीपोजिशनल क्लॉज, अभी हम आगे पढ़ेंगे उसको। प्रोनाउन चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे वहां पे तो हम क्लॉज पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए क्लॉज क्या होता है? अगर एक वर्ब और एक सब्जेक्ट को अपना पेयर कंप्लीट हो जाए, एक वर्ब और एक सब्जेक्ट का अपना पेयर कंप्लीट हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? उसको क्लॉज कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लॉज कहते हैं, ठीक है। आप जानते हैं ये बात। उसके बाद देखिए यहां पे कितना वर्ब और कितना सब्जेक्ट है? यहां पे एक वर्ब अप्लाइड हो गया, एक सब्जेक्ट ड्राइवर हो गया, एक क्लॉज, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो क्लॉज है अपना, एक सब्जेक्ट एक्सीडेंट हो गया, एक सब्जेक्ट एक वर्ब जो है वो एवर्टेड हो गया, ये दूसरा क्लॉज। अब 2 क्लॉज है, 2 क्लॉज है तो उसको चिपकाने के लिए गॉम भी तो चाहिए। 2 क्लॉज है, 2 क्लॉज है तो उसको चिपकाने के लिए गॉम भी तो चाहिए। उस गॉम का नाम है कंजंक्शन। क्या है? अभी हम पढ़ेंगे कंजंक्शन का बेसिक्स भी पढ़ेंगे। अभी हम किसका बेसिक्स पढ़ रहे हैं? अभी हम वर्ब का बेसिक्स पढ़ रहे हैं। कंजंक्शन बोलते हैं। कंजंक्शन क्या होता है? एंड कंजंक्शन होता है, इफ कंजंक्शन होता है, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे आगे। तो ये इफ क्या कर रहा है? ये क्या है? कंजंक्शन है। ये 2 क्लॉज को जोड़ रहा है। एक क्लॉज ये, एक, हाँ सॉरी गाइस, हाँ देखिए ये कुछ दिक्कत आ रही है, जस्ट अ सेकेंड गाइस। हाँ देखिए एक क्लॉज जो है ये हो गया क्लॉज नंबर 1, और दूसरा क्लॉज ये अपना ये पूरा यहां तक, ये क्या हो गया? क्लॉज नंबर 2। 2 क्लॉज को जोड़ने का गम का काम कौन करता है? कंजंक्शन करता है, ठीक है। कंजंक्शन करता है। इस सेंटेंस में आपको पता नहीं चला होगा कि इस सेंटेंस में एरर क्या है। इस सेंटेंस में आपको पता नहीं चला होगा कि सेंटेंस में एरर क्या है। अब देखिए समझिए इस सेंटेंस में एरर क्या है। देखिए ये क्या है? वर्ब है। वर्ब मतलब क्या होता है? एक्शन होता है, कार्य होता है। इसको कौन कर रहा है? इस वाले ये अप्लाइड करने का काम जो है इसको ड्राइवर कर रहा है। ड्राइवर ब्रेक करने का काम जो है कर सकता है। ड्राइवर जो है ब्रेक को अप्लाई कर सकता है, ठीक है, ठीक है। ड्राइवर जो है ब्रेक को अप्लाई कर सकता है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, एक्सीडेंट जो है वो टलेगा या एक्सीडेंट टाला जाएगा? पहले इस सेंटेंस का मीनिंग समझ लीजिए आप, पहले इस सेंटेंस का मीनिंग समझ लीजिए, उसके बाद आपको और जो है अच्छे से क्लियर होगा। इस सेंटेंस का मीनिंग है कि अगर ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया होता समय रहते, ठीक है, अगर ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया होता समय रहते तो एक्सीडेंट टल जाता। सर सब कुछ तो सही लग रहा है मुझे तो सर ऐसा कुछ एरर नहीं लग रहा है, मीनिंग से भी मुझे सही लग रहा है। फिर से सुनो मीनिंग इसका, फिर से सुनो, दिमाग को खोलो। देखो इफ मीनिंग है इसका कि अगर ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया होता समय रहते, अगर ड्राइवर ने
ब्रेक लगा दिया होता समय रहते तो एक्सीडेंट टल गया होता। एक्सीडेंट जो है वो टलेगा या एक्सीडेंट टाला जाएगा? मुझे इतना बता दो, एक्सीडेंट टलेगा या एक्सीडेंट टाला जाएगा? कुछ हिट हुआ दिमाग में? एक्सीडेंट टलेगा नहीं, एक्सीडेंट टलेगा नहीं, एक्सीडेंट टाला जाएगा। ये एवर्टेड का मतलब क्या है? हिंदी मीनिंग टालना। एवर्टेड का मतलब क्या है? एवर्टेड मतलब है टालना। ठीक है, तो एक बात मुझे बताओ, एक्सीडेंट को टालोगे या एक्सीडेंट टाला जाएगा? ये एक्सीडेंट किसी को टाल सकता है क्या? मुझे इतना बता दो, ये जो एक्सीडेंट है ये किसी को टाल सकता है क्या? एक्सीडेंट टाल सकता है या एक्सीडेंट टाला जा सकता है? इतना बता दो मुझे, बस मुझे इतना बता दो, एक्सीडेंट किसी को टाल सकता है क्या? एक्सीडेंट किसी को नहीं टाल सकता है, एक्सीडेंट टाला जा सकता है। अगर एक्सीडेंट टाला जा सकता है तो क्या तुमने यहां पे पैसिव लिख रखा है? क्या तुमने यहां पे बी की फॉर्म प्लस V3 लिख रखा है? V3 तुमने लिख रखा है, ठीक है, बहुत सही, बहुत सही। क्या तुमने बी की फॉर्म कोई लगा रखा है क्या? ये है बी की फॉर्म नहीं है, ये है बी की फॉर्म नहीं है। तो आपको मैंने बता रखा है कि हैज हैव के साथ आप कौन सा बी की फॉर्म यूज करोगे? सर बीन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? सर बीन यूज करेंगे। यहां पे आप क्या करोगे? यहां पे बीन लगा दोगे, यहां पे बीन लगा दोगे। यहां पे लिख रहा हूं मैं ना, देखो ये एरो गया यहां पे, ऐसा ऐसा ऐसा, यहां पे बीन लिखोगे आप। एरर क्या है यहां पे? बीन। क्यों, क्या है एरर? एरर ये है कि एक्सीडेंट किसी को टाल नहीं सकता है, एक्सीडेंट टाला जा सकता है। तो अगर एक्सीडेंट टाला जाएगा तो एक्सीडेंट टाला जाने वाला स्ट्रक्चर हमको लिखना पड़ेगा, हमको पैसिव में लिखना पड़ेगा। इस एवर्ट करने का काम का डूअर है क्या? एक्सीडेंट। इस टालने का काम का, ये जो टालने का एक्शन हुआ, क्या इसका डूअर है एक्सीडेंट? नहीं सर, इसका डूअर नहीं है। एक्सीडेंट किसी को नहीं टाल सकता है, एक्सीडेंट टाला जाएगा। तो अगर एक्सीडेंट टाला जाएगा तो बी की फॉर्म प्लस V3, पैसिव। पैसिव सेंटेंस है और इसमें इन्होंने क्या किया? इन्होंने गड़बड़ ये कर दिया, बीन हटा के आपको दे दिया, वो बीन आपको लगाना है। यही है एरर। और आपका होमवर्क है ये, आपका होमवर्क है ये सारे सेंटेंस का, ये आपका असाइनमेंट है, ये सारे सेंटेंस का आपको पैसिव बना के लेके आना है। ठीक है, ये सारे सेंटेंस का पैसिव बना के लेके आना है। वीडियो पॉज करो और इसमें क्या एरर है ये आपको ढूंढना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।